आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, हमने संपोषी, कंस्ट्रक्टिव तथा विनाशकारी व्यतिकरण की बात की है। क्या इनके अलावा भी किसी किस्म का व्यतिकरण हो सकता है? तो देखिए, जैसा कि हम देखे हैं कि तरंगों में क्या होता है कि दो तरह के व्यतिकरण होते हैं। पहला क्या होता है हमारा संपोषी और विनाशकारी। ठीक है, तो अभी तक हमने बस ये दो तरह के व्यतिकरण की बात की है, संपोषी और विनाशकारी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या है। ठीक, तो हम प्रकाश तरंग की बात करते हैं। जो व्यतिकरण की घटना होती है वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों के लिए होती है। ठीक है, तो जो हमारी ध्वनि तरंग होती है वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं और अनुप्रस्थ तरंग के लिए कौन से प्रकाश तरंग की उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम व्यतिकरण की बात करते हैं, किसके लिए, प्रकाश तरंग के लिए। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण, पहले तो व्यतिकरण की घटना हम समझते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण की घटना से क्या तात्पर्य होता है कि दो तरंगों का माध्यम में अध्यारोपण। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक ये प्रकाश तरंग है, ठीक है, और ये संचरित हो रही है और दूसरी प्रकाश तरंग भी क्या हो रही है, इस तरह से प्लस x दिशा में संचरित हो रही है। ठीक है, दोनों के आयाम और जो आवृत्ति है वो क्या है, समान है। ठीक है, और जब इन्हें क्या होता है कि एक ही दिशा में संचरित किया जाता है तो इन दोनों का क्या होता है, आपस में अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें एक नई तीव्रता की परिणामी तरंग मिलती है। ठीक है, मान लो कि इसकी जो तीव्रता है वो I1 मान लें, इसकी I2 मान लें। ठीक है, और जो ये नई परिणामी तरंग हमें प्राप्त हो रही है ये I तीव्रता की है। ठीक है, इसकी जो तीव्रता होती है तरंगों की वो क्या होती है, माध्यम के किसी बिंदु पे हमें क्या प्राप्त होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक है, और कहीं पे न्यूनतम प्राप्त होती है, न्यूनतम या शून्य कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीव्रताओं के आधार पे ही क्या होता है कि व्यतिकरण की घटना को दो भागों में बांटा गया। एक हमारा क्या था, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा क्या था, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है कि जहाँ पे तीव्रता हमें अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक है, जिस बिंदु पे तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है हम कहते हैं वहाँ पे तरंगों का क्या हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण को समझते हैं कि क्या होता है कि देखिए ये जो दो तरंग है, ठीक है, इन दोनों का संपोषी व्यतिकरण का क्या मतलब है कि जब इन दोनों का अध्यारोपण समान कला में हो रहा हो। ठीक है, व्यतिकरण क्या हो रहा हो, अध्यारोपण या व्यतिकरण समान कला में हो रहा हो। ठीक है, समान कला का अर्थ क्या है कि पहले के श्रृंग के साथ दूसरे का श्रृंग अध्यारोपित हो और गर्त के साथ गर्त का अध्यारोपण हो। तो इससे जो परिणामी तरंग का जो आयाम होता है वो हमें अधिकतम मिलता है और जो तीव्रता होती है, ठीक है, वो सीधा समानुपाती होती है तरंग के आयाम के वर्ग के। ठीक है, तो अगर हमें आयाम अधिकतम प्राप्त हो रहा है तो उस स्थान पे हमें तीव्रता भी क्या प्राप्त होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये होती है संपोषी व्यतिकरण। अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण, जहाँ पे हमें तीव्रता क्या प्राप्त होती है, न्यूनतम प्राप्त होती है या शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण कब संभव होगा, जब इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण क्या हो, विपरीत कला में हो। ठीक है, विपरीत कला का क्या अर्थ है कि पहले का श्रृंग दूसरे के गर्त के साथ अध्यारोपित हो और जो गर्त है वो क्या हो, श्रृंग के साथ अध्यारोपित हो। मतलब कुछ इस प्रकार से कि ये पहली तरंग है, ठीक है, और इसका अध्यारोपण कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ये पहली तरंग है और ये दूसरी तरंग है। तो पहले के श्रृंग के साथ दूसरे का गर्त और गर्त के साथ क्या हो रहा है, श्रृंग का अध्यारोपण। तो इससे क्या होता है कि जो आयाम हमें प्राप्त होता है वो न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है, और इस संबंध से अगर हमें न्यूनतम आयाम प्राप्त हो रहा है तो इसके अनुसार क्या होगा, हमें तीव्रता भी न्यूनतम या कहीं कहीं शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये होती है संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। और अभी तक हमने बस संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में ही पढ़ा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।